दोस्तों, इंसान हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजने की कोशिश में लगा रहता है। इसी वजह से आज हम इतने सक्षम हो पाए हैं और आज हम पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कुछ दशकों पहले तक हमें हमारे सौरमंडल के बारे में बहुत कम जानकारी थी और सौरमंडल के बाहर की दुनिया हमारे लिए रहस्य बनी हुई थी। इन रहस्यों को जानने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए, जिनका नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 था। दोस्तों, आपके मन में यह ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि ये अंतरिक्षयान आज हमसे कितना दूर है और क्या ये अंतरिक्षयान आज भी हमारे वैज्ञानिकों के पास इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं वॉयेजर 1 के सफ़र पर। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड। दोस्तों, 5 सितंबर 1977 में वॉयेजर 1 को स्पेस में रवाना किया गया, जो स्पेस के कई रहस्यों को उजागर करने वाला था। अपनी उड़ान के 2 हफ्तों बाद ही 18 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 ने अपनी आंखें खोली और पहली तस्वीर हमें भेजी। अपने आप में वह तस्वीर बहुत अनोखी थी, क्योंकि उस तस्वीर में हम सब थे। हमारी पृथ्वी और हमारा चांद साफ साफ दिखाई दे रहा था और अब वॉयेजर 1 का काम था जुपिटर की ओर जाना, और इसकी तेज़ रफ्तार के चलते वह दिन भी जल्द ही आ गया। मात्र 1.5 साल के सफ़र में वह यान जुपिटर के पास पहुंच गया। जनवरी 1979 में वॉयेजर 1 जुपिटर के पास पहुंच चुका था और इसने अपना काम शुरू कर दिया था। जैसे ही जुपिटर दिखाई देने लगा, वॉयेजर 1 ने उसे कैप्चर करना शुरू कर दिया। इस यान ने जुपिटर ग्रह के पास से गुजरते हुए 19,000 तस्वीरों को कैप्चर किया। इन तस्वीरों में वॉयेजर 1 ने 2 महीनों तक हुई घटनाओं को दिखाया कि कैसे जुपिटर के बादल बैंड्स के रूप में पूरे ग्रह पर चक्कर लगाते हैं। इस दौरान वॉयेजर 1 ने जुपिटर ग्रह पर चल रहे तूफान द ग्रेट रेड स्पॉट की भी हमें तस्वीरें भेजी। इसके साथ ही इस गैस जाइंट पर अनेकों छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट को भी कैप्चर किया गया। यह भी इस प्लेनेट पर चल रहे छोटे छोटे तूफान थे। ये पहला मौका था जब हम जुपिटर के इतने पास होकर तस्वीरें ले रहे थे। वॉयेजर 1 की स्पीड बहुत तेज़ थी, इसलिए समय भी कम था और जुपिटर के चंद्रमाओं को भी स्टडी करना था। जुपिटर के रहस्यमयी चांद आयो की तस्वीरें हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज थी। आयो एक एक्टिव वोल्केनो मून है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाद आयो ही एक ऐसी जगह है जहां पर एक्टिव वोल्केनो ऑब्जर्व किए गए हैं। इसकी सतह पर बहता लावा साफ साफ दिखाई देता है। अब वैज्ञानिकों को इसके डाटा से इसकी कुंडली निकालनी थी। इसके बाद जुपिटर का सबसे बड़ा चांद गैनीमेड भी वॉयेजर 1 की निगाहों में आ गया। इस चांद की सतह बहुत कुछ बयां कर रही थी। जुपिटर की शक्तिशाली ग्रेविटी कैसे इनको निचोड़ रही थी, यह चंद्रमा की दशा देखने से पता चल रहा था। इसके बाद अप्रैल 1979 में वॉयेजर 1 ने तस्वीरें लेना बंद कर दिया। अब इसे एक लंबा सफ़र तय करना था, जुपिटर से शनि ग्रह तक का सफ़र। लगातार 20 महीनों के सफ़र के बाद नवंबर 1980 के शुरुआती दिनों में वॉयेजर 1 अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था और अब इसके सामने था हमारे सौरमंडल का बेहद ही खूबसूरत हमारा शनि ग्रह। इस मिशन के दौरान ही हमने पहली बार शनि ग्रह के आकर्षक छल्लों को इतनी पास से देखा था। इसके वातावरण में जुपिटर की ही तरह लेकिन हल्के बैंड्स बने हुए थे। इसी दौरान इस ग्रह का सबसे बड़ा चांद टाइटन भी इसकी नज़रों में आ गया। टाइटन की तस्वीरों से पता चल रहा था कि वहाँ के वातावरण में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा है। टाइटन के पास एक मोटा एटमॉस्फेयर था और वैज्ञानिकों को यह भी पॉसिबल लगा कि वहाँ शायद कोई लाइफ मौजूद हो जो वहाँ पर मौजूद संसाधनों से अपना गुजारा करती हो। अपने मिशन के दौरान वॉयेजर 1 ने शनि ग्रह के 3 ऐसे चंद्रमा को भी खोजा जिनसे हम अनजान थे। वॉयेजर 1 के इक्विपमेंट को खास तौर पर टाइटन की स्टडी के लिए डिज़ाइन किया गया था और अब मिशन भी खत्म हो चुका था और अब इसकी बारी थी अंतरिक्ष के अंधेरे में खो जाने की, हमेशा हमेशा के लिए। अब यह किसी भी ग्रह या उपग्रह के पास नहीं जाने वाला था। वॉयेजर 1 की अब कोई मंजिल नहीं थी। अब इसे अंतरिक्ष के अंधेरे में चलते रहना था और यह आज भी चल रहा है।
14 फरवरी सन 1990 को वॉयेजर 1 के कैमरों को बंद कर दिया गया और अब वॉयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वॉयेजर 1 अपने आने वाले 300 सालों में आउट क्लाउड तक पहुंच जाएगा, जिसे पार करने में इसे 30,000 साल लग जाएंगे। धीरे धीरे इसके सभी इक्विपमेंट को बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद यह अपनी जर्नी को एक अंजाम तक ले जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, अगर आप साइंस और स्पेस में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।